नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 2023 और 24 बहुत ही खतरनाक रहा। इसमें काफ़ी अनुभव रहे और बहुत सारे प्लस माइनस हुए हैं, क्योंकि 2023 में जो पोलैंड का प्रोजेक्ट था काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, जिसमें से काफ़ी लोगों की प्लानिंग्स बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और इससे बहुत सारे लोगों की प्लानिंग चेंजेज हुई थी। बहुत सारे लोगों को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ी और कई चीज़ों का ऑब्वियसली जब हम कोई ड्रीम करते हैं वो पूरा ना हो तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसमें इमोशनली, फाइनेंशियली, टाइमली बहुत सारा लॉस होता है। सो अभी जितने लोगों को पोलैंड में अप्लाई किया था उन सभी लोगों का जो कैंसिलेशन था, कैंसिलेशन का रिफंड सभी लोगों का प्रोसेस हो चुका है। अभी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है। 2 या 3 लोगों का शायद कॉल आंसर नहीं हुआ है, तो जो लोग जिनका नहीं हुआ उनको मैसेज दे दिया गया है। अगर वो मैसेज रीड करने के बाद में टीम से कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि अभी हमारे नॉलेज के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से कोई भी सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है। या तो जो लोग एक्टिव हैं किसी और कंट्री में अप्लाई किया हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने कैंसिल किया है उन लोगों का रिफंड प्रोसेस हो चुका है। सभी लोगों को कोरियर निकल चुका है और सभी लोगों को ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को रिसीव भी हो गए हैं और कुछ को अभी 2-3 दिन के अंदर रिसीव भी हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं ऑब्वियसली रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं कि पोलैंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पर हमारी कंपनी में जितने एप्लीकेशंस होते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 80%, मतलब मैं बात करूँ ट्रिपल बी ओवरसीज की, जहाँ पर सिंगापुर, न्यूजीलैंड और पोलैंड ये 3 कंट्री का मेजर काम था, जहाँ पर 80% एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पोलैंड के थे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 60% लोगों ने कैंसिल भी कर दिया था ड्यू टू सो मेनी रीजंस। फाइनेंस डिस्टर्ब हो गया, बैंक बैलेंस मेंटेन करने में इंटरेस्ट पे करना पड़ा और वीजा नहीं लगा तो प्लानिंग चेंज हो गई है। बहुत लंबे टाइम से जॉब नहीं की थी, घर पे बैठे तो उसका फाइनेंशियली लॉस हो रहा था। मानसिक रूप में डिस्टर्ब हो रहे थे, फैमिली के कमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो इंसान बाहर जाता है वो एक फैमिली मैन होता है और फैमिली मैन होने का मतलब होता है कि मुखिया होता है, अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम उसी की होती है, क्योंकि कोई बाहर घूमने के लिए तो जाएगा नहीं, जॉब के लिए जाते हैं। तो जो लोग घर के मुखिया हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनकी खुद है, मतलब वही काम करेंगे तभी जाके उनके घर में रोजी रोटी आएगी। तो अगर वही लोग अगर घर पर बैठ जाएंगे तो घर की हालत डाउन होना शुरू हो जाती है और वो लोग जब बाहर जाते हैं अच्छी खासी इनकम करते हैं तो घर की हालत सुधर जाती है, जिसमें से पोलैंड में जिन जो लोग नहीं जा पाए उनका काफ़ी लोगों का ऐसा ही नुकसान हुआ। बैंक बैलेंस मेंटेन की, इंटरेस्ट पे पैसा लिया, नहीं हुआ, बाद में पे किया तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे किया। दुख होता है जब बिना काम के पैसा पे करना पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसमें से अब जो लोग जिन्होंने कैंसिल किया था, एक प्रकार से क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीज़ें लंबे समय के बाद में फिर फाइनली अभी आज मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर पाया। 30 तारीख को सब कुछ फाइनल क्लियर हो गया था और आज बचे हुए लोगों का चेक भी निकल चुका है। सभी लोगों को, जिनका जो लोग बचे थे उनकी चेक की में जो कोरियर की स्कैनिंग कॉपी उनको मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हमने प्रॉपर तरीके से एक प्रकार से हर व्यक्ति की परेशानी को देखते हुए सॉल्व किया हुआ है। एंड जिन लोगों ने पोलैंड में नुकसान झेला हुआ है उनको हमने एक प्रावधान दिया हुआ, हर व्यक्ति को हमारी तरफ से एक प्रकार से जो ऑफर दिया गया था वो ऑफर अभी भी मैं उस पर स्टैंड करता हूं। मैं ये मेरी तरफ से ऑफर रहेगा, जिन लोगों ने पोलैंड में अप्लाई किया उनके लिए हमारे हमेशा दरवाजे ओपन है कि वो उस ऑफर का लाभ कभी भी ले सकते हैं विद इन 1 ईयर। जो डेट दिया उस डेट से 1 ईयर के अंदर कभी भी उसका लाभ ले सकते हैं। 3 प्रकार से लाभ है, मैं आपको बता देता हूं। मैं एक तो अगर वही कैंडिडेट दोबारा जाना चाहते हैं तो उनका जो माइनर एक प्रकार से कैंसिलेशन पेनल्टी कटता है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए, जो क्लाइंट की तरफ से मिनिमम हुआ वो पेमेंट भी उनको बाद में एडजस्ट होगा, लास्ट वाली पेमेंट से में से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री का अगर 100 रुपये सर्विस चार्ज है तो उनका अगर एक्स अमाउंट कटा होगा तो फाइनल पेमेंट में वीजा लगने के बाद में फाइनल पेमेंट में एक्स रुपए कम हो जाएगा। तो एक प्रकार से उनका पोलैंड में एक सिंगल रुपए का नुकसान नहीं होगा। ये मैंने बहुत पहले ही बोला हुआ था, आज मैं दोबारा इस वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमारे भी ड्रीम्स थे काफ़ी सारे, कितने सभी लोग अगर जाएंगे तो हमारी सक्सेस कितनी अच्छी होगी और एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे, सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे थे और हर व्यक्ति इसी रूप में वेट कर रहा था, कॉपरेट कर रहा था, टाइमली चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक समय के बाद में उस चीज़ को हैंडल करना मुश्किल होता है, खासतौर से जब कोई मुखिया अगर बाहर जाने के लिए अनिश्चित काल के लिए वेट करे तो वो बहुत परेशानी वाला पॉइंट होता है, क्योंकि जब मुखिया ही अगर सर्टेन नहीं है तो घर की इनकम के ऊपर प्रभाव रहेगा तो जो फाइनेंस है, लाइफ मतलब 1 मिनट बिना पैसे के नहीं चल सकती है। इसीलिए अभी ये डिसीजन रहा कि जो भी उनका है सब लोगों का
मतलब कोई भी कैंडिडेट अभी मेरे हिसाब से हमारे पास जिन लोगों को ईमेल्स आए, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जिसका चेक रिलीज नहीं हुआ हो, जिसका कोरियर नहीं निकला हो। आज सभी लोगों का कोरियर निकल चुका है। पहले 2-3 पार्ट में निकला, 4 भागों में निकला। पहले लोगों का ऑलरेडी रिसीव हो गया था, दूसरे लोगों का निकल गया था, तीसरे लोगों का भी निकल गया था, चौथी लिस्ट का आज निकल गया फाइनल। अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब जो 2-3 लोगों का जिनका कॉल लगा नहीं था, मे भी हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया हो, या हो सकता है कि उनका मोबाइल चेंज हो गया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको व्हाट्सएप मैसेज किया गया, ईमेल भी किया गया, वो लोग हमारी टीम को कांटेक्ट करें तो उनका भी क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट पोलैंड का नहीं रहेगा जो प्रोसेस नहीं हुआ हो, जिसका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमें क्यों वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि आज मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूं मैं कि हमने अपने सभी जो हमारे कैंडिडेट एक प्रकार से हमारे ही भाई बहन है, उनके लिए हमने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट अब आ रहा है। मतलब हम उनके लिए उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन किया, कुछ चीजें अपने एंड पे सॉल्व की हैं, कुछ चीजें क्लाइंट के हिसाब से प्लान की हैं, तो उसके हिसाब से उनका सॉल्यूशंस निकलने वाला है। लेकिन हम अपने एंड पर बहुत सारी चीजें उनके लिए कर सकते हैं। जैसे खास तौर से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के लिए हम लोग उनको अलग अलग कंट्रीज में उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से फिट कर सकते हैं। और अभी हम यूरोप में बहुत ज्यादा फोकस करें, जो कि आप लोग देख रहे होंगे माई अपलोड जॉब्स जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो अभी यूरोप की ही आती हैं। जो लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली हमारे पास वो स्पेशल ऑफर हमेशा रहेगा। 1 साल तक की वैलिडिटी है। जो उनको लेटर आया होगा व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो जो लोग भी उस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, उस 1 साल की पीरियड में अगर वो अप्लाई करेंगे तो हम उनको सेम ऑफर के लिए कंसिडर करेंगे। और उसके बाद मतलब कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल के बाद नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस ऑफर का जो टाइम रहेगा वो 1 साल के अंदर का रहेगा। सभी लोगों को ऑब्वियसली स्पेशल लेटर का ईमेल गया हुआ है, व्हाट्सएप गया हुआ है, लेकिन कुछ को नहीं जा पाया, उनको इस वीक के अंदर सभी लोगों को ईमेल आ जाएगा। सो दोस्तों, इसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बनाया गया कि कोई भी बंदा अगर इसका नहीं हुआ होगा तो ये फील ना करे कि नहीं हुआ। 3 लोग हैं जिनको अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, वो लोग ईमेल का रिप्लाई करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं या फिर सामने से फोन करके बोल सकते हैं कि मेरा रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ। सिर्फ 3 लोग, बाकी हर किसी का रिफंड प्रोसेस हो गया, कोरियर निकल चुके हैं और सबको स्लिप भी शेयर कर दी गई है। और अभी जिसको नहीं हुई आज निकले होंगे उनको शाम तक या कल तक स्लिप मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं उससे आपको अपडेट करूं। और आने वाले टाइम पर हम लोग फोकस करें यूरोप में और भी कई कंट्रीज में, जापान में, माई अपलोड के माध्यम से जापान, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर फोकस करें। आप अगर आपको करियर बनाना तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली है यूके के लिए, आयरलैंड के लिए, जापान के लिए, जो भी टाइमली आएंगी, अभी आज नहीं है लेकिन टाइमली आएंगी। सिंगापुर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको मिलने वाले हैं, जो कि अभी लास्ट मेरी मीटिंग थी उसके हिसाब से कई क्लाइंट से मैं मिला हूं मैं। तो अभी एक प्रकार से जो ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं। ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे एप्लीकेंट्स के लिए, जो कि हमारे भाई बहन है, उनके लिए लाभ रहेगा, क्योंकि उनके पास में चॉइस रहेगी। और पास्ट में पोलैंड के कई लोगों को मैंने बाहर भेजा भी है, वर्क वीजा पे, स्टडी वीजा पे, कई लोगों को मैंने उनको भेजा हुआ है, ताकि उनका जो टाइम है आगे चलकर एक प्रकार से थोड़ी इनकम चालू कर देंगे तो उनका आगे बेनिफिट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सो दोस्तों, अभी उम्मीद करते हैं कि अभी जो लोग भी प्रोसेस में हैं, जो अभी भी बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, उनका काम टाइमली हो, अच्छे से हो, ताकि उनका जो पास्ट का 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का टाइम है वो मेकअप हो सके। हालांकि समय को हम खरीद नहीं सकते हैं, समय को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उससे बेहतर कर सकते हैं, ये फैक्ट है। और जो चीज पूरे वर्ल्ड वाइड हुई, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे और इवन कहा जाए गल्फ में और भी कई देशों में प्रभावित हुई ना, जिसमें से नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, सभी देशों के लिए ऐसा हुआ कि पोलैंड का वीजा नहीं मिल रहा था, तो उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली जितना प्रयास करना था कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे दूसरी कंट्री में, तो हमारी टीम उनको प्रॉपर सपोर्ट कर सकती है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको तैयार भी कर सकती है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं। अपडेट्स देखते रहें, लाइव सेशन देखते रहें। अभी हम एक प्रकार से जब मेरा पोलैंड का विजिट हो जाएगा, यूरोप का विजिट हो जाएगा, उसके बाद अगेन हम सेमिनार प्लान करेंगे, जिसमें से बहुत सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं और ये हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। सो दोस्तों, अभी जैसे आज मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, आगे चलकर उम्मीद करते हैं कि एक प्रकार से जो लोगों को भेजने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा, लोगों का फ्लाइट होगा, लोगों का वीजा होगा, वो टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ। वेट ऐसे खाली वेट नहीं कर, उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। आज मेहनत कर रहा हूँ मैं, फरवरी मार्च के बाद एक ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि सक्सेस आना शुरू हो रही है, जिसके लिए हम लोग बहुत डीपली मेहनत कर रहे हैं। तो जो लोग भी अगर बाई चांस कोऑर्डिनेशन में नहीं है, टीम से कोऑर्डिनेशन करें। जो भी अगर कहीं जाना है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल ऑफर का लाभ लेना तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन टीम से जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।